जब भी हम में से कोई बीमार होता है तो वो ये चाहता है कि कोई उसका अपना उसके पास बैठे, उससे दो बातें करे, उसका ख्याल रखे, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो उस चीज़ को पूरी करे। तो बेशक बीमारी में इंसान बहुत सहम जाता है और ऐसे मौके पर उसको अपनों की याद आती है, वो चाहे दूर हो, चाहे पास हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो भाई हो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जब कोई बीमार हो हम उसके पास जाएं, उसको टाइम स्पेंड करें, उसकी खैर ख्वाही लें, उसकी खैरियत पूछें। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत भी हदीस पाक में आई है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह आप खुशनसीब ये अमल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, और अगर आप नहीं करते हैं तो मैं आपको कुछ हदीस पाक सुनाता हूँ। इंशाअल्लाह इस हदीस पाक को सुनकर आप भी इस अमल को करने लगेंगे। सुनिए, मेरे आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि मरीज़ की इयादत करो। ये तो सरकार का फरमान है, सरकार फरमा रहे हैं मरीज़ की इयादत करो, यानी उसे देखने जाओ। और नंबर 2, जो शख्स किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाता है तो अल्लाह ताला उस पर 75,000 यानी 75,000 फरिश्तों का साया करता है। सुभान अल्लाह। और उसके हर कदम उठाने पर उसके लिए एक नेकी लिखता है, और हर कदम रखने पर उसका एक गुनाह मिटाता है और एक दर्जे बुलंद फरमाता है, यहाँ तक कि वो अपनी जगह पर बैठ जाए। जब वो बैठ जाता है तो रहमत उसे ढांप लेती है और अपने घर वापस आने तक रहमत उसे ढांपे रहेगी। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी फजीलत है कि 75,000 फरिश्ते आपके साथ होते हैं जब आप किसी मरीज़ की इयादत को निकलते हैं। नेकियां हर कदम पर गुनाह मिट रहे हैं, हर कदम पर हमारा दर्जा बुलंद हो रहा है। एक और हदीस सुनिए, जो शख्स किसी मरीज़ की यानी बीमार की इयादत को जाता है तो आसमान से एक मुनादी यानी ऐलान करने वाला ऐलान करता है, तुझे खुशखबरी हो, तेरा चलना अच्छा है और तूने जन्नत की एक मंजिल को अपना ठिकाना बना लिया। सुभान अल्लाह। एक और रिवायत सुनिए, जो मुसलमान किसी मुसलमान की इयादत के लिए सुबह को जाए तो शाम तक 70,000 फरिश्ते इसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते हैं, और शाम को जाए तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते इस्तिग़फ़ार करते हैं और उसके लिए जन्नत में एक बाग है। एक और रिवायत है, जिसने अच्छे तरीके से वुज़ू किया फिर अपने मुसलमान भाई की सवाब की नीयत से इयादत की, सवाब की नीयत से। आज असल में एक थोड़ा सा मसला हमारे अंदर ये भी है कि हम डर से भी बाज़ रिश्तेदारों को देखने जाते हैं कि अगर हम नहीं जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे, हम ये लेकर नहीं जाएंगे तो क्या सोचेंगे। हमको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे, हमको ये सोचना है कि अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है, मेरे दीन का फरमान है। इस सोच के मुताबिक अगर ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह इस पर अज्र मिलेगा, सवाब मिलेगा, अच्छी नीयत होगी तो। और अगर कुछ और नीयत हुई दुनिया की तो सवाब नहीं मिलेगा। बहरहाल हदीस सुनिए, जिसने अच्छे तरीके से वुज़ू किया फिर अपने मुसलमान भाई की सवाब की नीयत से इयादत की तो उसे जहन्नम से 70 साल के फासले तक दूर कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। 70 साल के डिस्टेंसिंग उसके और जहन्नम के दरमियान कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह। और एक रिवायत है, जब तू मरीज़ के पास जाए तो उससे कह कि तेरे लिए दुआ करे कि उसकी दुआ फरिश्तों की दुआ की मानिंद है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक और रिवायत सुनिए, मरीज़ जब तक तंदुरुस्त ना हो जाए उसकी कोई दुआ रद्द नहीं होती, रिजेक्ट नहीं होती उसकी कोई दुआ। तो कितनी प्यारी फजीलत हमारे इस्लाम ने, हमारे दीन ने रखी है कि एक तो हम किसी के देखने जाएं, किसी की इयादत करने जाएं, एक तो उसके दिल में भी खुशी दाखिल होगी, हमारी अच्छी नीयत होगी तो हमें कितनी सारी फजीलतें, नेकियां, सवाब, रहमत के साए में होंगे। और साथ ही साथ कितनी अच्छी बात है कि जब हम मरीज़ के लिए जाएं तो एक हमें ये भी सबक मिलता है कि हम मरीज़ को दुआ के लिए कहें, अपने लिए भी वो दुआ करे और हमारे लिए भी दुआ करे। इस चीज़ के बारे में उससे कहे, क्यों कि कितनी प्यारी बात है कि उसकी दुआ फरिश्तों की मानिंद है।
اس کی دعا رد نہیں ہوتی جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ تو الحمدللہ بہت ساری چیزیں، اس سے پیار بھی بڑھتا ہے، محبت بھی بڑھتا ہے، سوسائٹی میں ایک خوشگوار ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بے پناہ اجر و ثواب بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا آپ سب سے، اور میں بھی، ہم سب مل کر جو ہے نا اس چیز کو ضرور کریں کہ ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے پڑوس میں کوئی اگر بیمار ہو جائے تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کی عیادت کریں۔ وہ مطلب اس کو جس چیز کی ضرورت ہو، اگر آپ کے جیب میں اتنی وسعت ہو تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ تحفہ بھی ضرور لے جائیں، تو انشاءاللہ اس سے خوشی بھی ہوگی اور اس سے دعا بھی کرائیں۔ اللہ نے چاہا اس مریض کی دعا کی برکت سے ہماری دنیا و آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں تو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریے گا۔